हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। और इस क्वेश्चन में अभी जो आपके सामने क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। यानी यहाँ पर जो फिगर आपको दिया गया है इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना, और वो एक्स कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ। और इस फिगर में भी आपको एक भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो फिर जाकर के यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा। 1 2 3 4 साइड है, ये ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है। कभी भी अगर आपको ऐसा डायग्राम दिखे जिसमें कि एक्स का वैल्यू तो फाइंड करना ही और ट्रायंगल कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, उसी में साइड को, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके क्या करना है, ट्रायंगल को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, कई तरह से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि जो बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही में सही है, ठीक है, क्या वो सही में यहाँ पर अप्लाई होगा कि किसी भी तरह से आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाइएगा तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यस सर, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि साइड डीसी को, ठीक है, साइड डीसी को एक्सटेंड करके इस तरह से, साइड डीसी को एक्सटेंड करके इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। साइड डीसी को एक्सटेंड करके हम लोग एक ट्रायंगल ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, मतलब ट्रायंगल यहाँ पर बन गया फिगर में। अब जैसे ट्रायंगल बन गया, मतलब अब हम लोग काम अपना कर सकते हैं आसानी से। चलिएगा, तो एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बना और दूसरा ये बना। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू। अब देखिए, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको एक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको एक्स दिख रहा है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है वो इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। यस सर, इस ट्रायंगल का ये एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। मतलब इस एक्स यानी क्या, एक्सटीरियर एंगल का जो दो अपोजिट इंटीरियर होगा, मीन्स ये और ये, इस दोनों का सम होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल तो दिया हुआ है 45, उसके लिए हमको यहाँ पर का ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स दिस एंगल। और ये एंगल जो है आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे। अब देखिएगा इस ट्रायंगल को ध्यान से, ठीक है, इधर ए सी वाले इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो इसका नाम देते कुछ भी ई, इस पॉइंट का नाम ई, ताकि ट्रायंगल का नाम बोलने में आसानी हो, ठीक है। अब आप ध्यान से क्या देखिएगा, ट्रायंगल एईसी को, तो ट्रायंगल एईसी का ये जो एंगल है इधर, यहाँ वाला, ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट टू दीज टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर इस ट्रायंगल का देखिए ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे, इसका और इसका सम होगा इसके इक्वल। मीन्स क्या, 55 और प्लस 30 करेंगे, ये एंगल कितना निकल कर 85 आएगा। 55 और प्लस 30 करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 85। अब जो आपको इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये मीन्स आपको यहाँ पर ऐसे बन रहा है एक्स, और ये कितना निकाल लिए 85, और ये कितना है 45। तो यहाँ से ये एक्स कितना आ जाएगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, मीन्स क्या, 85 और प्लस 45, ये 130। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 130। एक तो ऐसे बन गया। तो क्या काम कि यहाँ पर ट्रायंगल बनाए तो बन गया। और कैसे ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल जो है और कैसे बनेगा, एक तो इस डीसी साइड को एक्सटेंड किया तो ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक जो हम लोग यहाँ से ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं कि साइड बीडी को एक्सटेंड करेंगे तो ट्रायंगल इधर एक बनेगा, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया इस तरह से, इसका नाम ई रखते हैं, ठीक है, ए ई बी या फिर ए बी ई। एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, फिर से ट्रायंगल बन गया। बस ट्रायंगल ही तो बनाना है, ठीक है। अगर ट्रायंगल बनता हो नहीं देखे तो क्या काम करना है, ट्रायंगल ही बनाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ पर दो ट्रायंगल और बन गया। और अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू। ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये भी तो किसी ट्रायंगल का जरूर होगा एक्सटीरियर एंगल। किसका होगा, तो इस ट्रायंगल का। ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, और ये ऐसे है। ये एंगल 30 है और ये नहीं पता, और ये यहाँ पर है, मतलब क्या, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इस दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। मीन्स ये कि हम लोग को ये एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये एंगल अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, और ये फिर ट्रायंगल एईडी में क्या लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी एंगल वाला थ्योरम लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 55 प्लस 45 प्लस एंगल एईडी प्लस एंगल ए बी तक प्लस एंगल ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 0 और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस एंगल ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल ए बी इक्वल टू 180 या माइनस 100, ये कितना आएगा 80 डिग्री। यहाँ से ये जो एंगल आया सो कितना आया, 80 डिग्री आया, ठीक है। ये एंगल कितना आया, 80 डिग्री आया।
अब हम लोग लिनियर पेयर से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लिनियर पेयर से कितना आएगा ये 100। या फिर हम लोग डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे कि ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। मीन्स 55 प्लस 45 करते थे, एंगल 100 आता, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं था। और ऐसे भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ये 100 आ गया, मीन्स ये एंगल कितना आ गया 100, और ये एक्स का वैल्यू है जो कि क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। मतलब 100 प्लस 30 कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये आ जाएगा कितना 130। यहाँ से भी आपको एक्स का वैल्यू कितना आ गया 130 आ गया। तो दो तरह से हम लोग अभी तक बनाए है ट्रायंगल, एक तरह से और बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। एक तरह से ट्रायंगल और बनाया जा सकता है, कैसे, एक तरह से ट्रायंगल और बनाया जा सकता है कैसे, और ट्रायंगल बना करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड किए हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर कहीं भी ट्रायंगल बना हुआ था नहीं कि कोई भी थ्योरम लगा करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। चलिएगा ABC यहाँ पर क्या था D। अब देखिएगा ये वाला थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है, किस तरह से, सो देखिएगा। तो इसको इधर बढ़ाए, इसको इधर बढ़ाए तो ट्रायंगल बना, आंसर भी आ गया, ठीक है। अब एक तरह से और ट्रायंगल बनाया जा सकता है, कैसे, अगर हम यहाँ से बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बनेगा। एक ट्रायंगल नीचे से आपको ऐसे बनता हुआ दिख रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बनता हुआ दिख रहा है, एक ये और ये के दो ट्रायंगल यहाँ से बन गया। अब इससे भी क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो दोनों बहुत आसान तरीका था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो x था जिसका वैल्यू फाइंड करना है, या ये जो x आपका है ये 2 पार्ट में इक्वल हो गया, एक 1 और दूसरा 2, एंगल 1 एंगल 2, यानी x को हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब वैसे 55 यानी एंगल A जो है, एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं, स्मॉल a स्मॉल b, एंगल A एंगल B, मतलब ये एंगल A हो गया और ये एंगल B हो गया। अब हम लोग के पास दो ट्रायंगल है, एक ये और दूसरा ये। दोनों ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ACD, इसको D रहने दिए, ठीक है, दोनों के लिए D, ACD जो दिख रहा है यहाँ पर, यानी आपको इस तरह का ट्रायंगल ऐसे है, बिल्कुल सेम फिगर बनाते हैं, ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से ये ऐसे है, ये A और ये कॉमन पॉइंट D है और ये C है, ये 30 है और यहाँ पर ये A है। अब देखिएगा साइड AD को एक्सटेंड किया गया, यहाँ पर ये आपको एंगल 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल 1। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम लोग क्या बोलते हैं, लगा सकते हैं, कैसे, एंगल 1 इक्वस टू एंगल A प्लस 30 डिग्री, एंगल 1 इक्वस टू एंगल A प्लस 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। अब नीचे में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, नीचे में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहा है और ये बिल्कुल ऐसे गया है और यहाँ से ये ऐसे हो चुका है, ठीक है, और ये पॉइंट D है और यहाँ पर एंगल 2 है, ये एंगल 2 और ये 55 को 2 पार्ट डिवाइड किए तो इसका नीचे वाला कितना हो जाएगा B, और ये कितना है 45। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा ABD, इस AD साइड को एक्सटेंड किया गया, यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है यहाँ पर, और ये 1 2, इसका 1 इसका 2 सेट कर देंगे, फिर से ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, तो दोनों अपोजिट इंटेड कौन सा, एंगल B प्लस 45 डिग्री, एंगल B प्लस 45 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, और x इक्वल टू क्या जानते हैं, 1 प्लस 2, x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि इसी x को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, 1 और 2 के पार्ट में, ठीक है। मतलब ये कि x का वैल्यू आएगा एंगल 1 का वैल्यू होने से और एंगल 2 का वैल्यू होने से, दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये सर एंगल 1 का वैल्यू A प्लस 30 है और एंगल 2 का वैल्यू B प्लस 45 है, यहाँ पर एंगल है बल्कि 45 है, B प्लस 45 डिग्री है, और x का वैल्यू कब कैसे आएगा, 1 प्लस 2 करने से x का वैल्यू आएगा। ऐसा करते हैं 1 प्लस 2 कैसे आएगा, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपको 1 प्लस 2 मिल जाएगा, आपको 1 प्लस 2 मिल जाएगा। यहाँ से इक्वेशन 1 प्लस 2 करने से एंगल 1 LHS में क्या है 1 और इधर क्या है 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, अब RHS में देखिएगा एंगल A प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल क्या बोलते हैं इधर इक्वेशन सेकेंड का एंगल B प्लस 45 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स क्या x, यहाँ पर जो दिख रहा है ये x जो दिख रहा है आपको, इसी x को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे 1 और 2 के पार्ट में, ठीक है।
तो 1 प्लस 2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75। तो x इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी के बदले हम लोग 55 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 55 था इसमें, इसी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए, ए और बी के पार्ट में, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 55 प्लस 75। तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका ये 130 डिग्री। तो फाइनली हम लोग 3 मेथड से यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। पहले 2 ट्रायंगल बनाए, उसके बाद एक मेथड ये था, ठीक है। तीनों में से किसी मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको बेहतर लगे, उससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ पर ये सिखा रहे थे कि अगर क्वेश्चन में, अगर डायग्राम वाले क्वेश्चन में और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और कहीं भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने का कोशिश करना है। किसी भी तरह से क्या करेंगे, ट्रायंगल को बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने तरह से ट्रायंगल बना, तीनों तरह से आपको हम ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। तीनों तरह से आपको हम ट्रायंगल बना दिए, क्योंकि इसमें तीन तरह से ट्रायंगल बन रहा था, तो तीनों तरह से आंसर भी आया। आपको जैसे मन करे वैसे आप ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके बाद जो भी थ्योरम लगेगा, ठीक है, सो थ्योरम लगा करके आप वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में हर एक साइड को प्रोड्यूस किया गया, तब जाकर के जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, वो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 राइट एंगल्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर ये हो गया, दूसरा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर ये हो गया, और तीसरा यहाँ पर ये हो गया। इस तरह से ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये तीनों कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। मतलब आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 4 राइट एंगल। क्या है 4 राइट एंगल मीन्स क्या, 4 इंटू 90 डिग्री। मीन्स आपको ये प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, बस ये ट्रायंगल बना हुआ ही है और यहाँ पर ये कह रहा है कि तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। चलेगा, अंदर में जो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ इसका भी नाम लिख ही देते हैं, ठीक है, इस तरह से 1 2 3, इसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नाम रख देते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, फिलहाल इस 2 और 3 को भूल जाइए, ठीक है। इस एंगल 1 को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एंगल 1 क्या, एक्सटीरियर एंगल है। इसका जो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा सो कौन कौन होगा, ए और बी होगा। तो एंगल 1 को क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी लिखेंगे, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अब आइएगा एंगल 2 के पास। तो एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसका दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, बी और सी होगा। ये इसके कोरस्पोंडिंग है, ये इसके साथ में, ए को छोड़ करके बी और सी होगा। यहां से आइएगा, ऐसे एरो मारिएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी लिखेंगे। अब आइएगा उसी तरह से किसके पास, 3 के पास, एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी को छोड़ करके दोनों अपोजिट इंटीरियर कौन सा होगा, ए और सी होगा। क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी लिखेंगे। इस तरह से हम लोग एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। मतलब अगर इसको हम बोल दें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो आना चाहिए वो 360 आना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पर इस तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, LHS को ऐड करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू RHS सेम टू सेम ऐड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में एंगल ए प्लस एंगल बी, प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी, प्लस इक्वेशन थर्ड में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू ए प्लस सी, 2a 2 इंटू एंगल ए, बी प्लस बी प्लस 2 इंटू एंगल बी, प्लस सी इंटू सी प्लस सी 2 इंटू एंगल सी। सब कुछ दो बार है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा।
अब क्या काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 जैसे ही कॉमन लें क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। क्या बच गया यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 2 इंटू, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल आपको दिख कहाँ पड़ रहा है, इस ट्रायंगल का ये तीनों एंगल जो है कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल एबीसी का जो है ये तीनों एंगल कहाँ पर दिख रहा है, एबीसी यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ, अंदर में, मतलब कैसा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो इस ट्रायंगल में इस तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया 360 डिग्री। ये 180 कहाँ से लिखे हैं, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। बस ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 180 को लिख दिए, तो कितना आ गया 360 डिग्री। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 को हम लोग 4 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 4 राइट एंगल्स, एक ही बात हो। फाइनली इस तरह से प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो सभी एक्सटीरियर एंगल में तीन तो एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है, तीनों का सम क्या होगा 4 राइट एंगल्स में इसका 360 के इक्वल होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ जी चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि इन द फिगर ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसमें क्या है कि इन द फिगर ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए एन इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, और ए एन जो है वो क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, क्या एंगल ए बी सी कितना है 70 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी यहाँ पर क्या दिख रहा है 20 डिग्री। फाइंड एंगल एम एम ए एन, तो एम ए एन आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो एम एन यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल बीच वाला एंगल दिख रहा है ना, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे खास बात को क्या लिखा हुआ है कि इस पूरे एंगल ए का जो है यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो रहा आपका एंगल ए, इस एंगल ए का बाइसेक्टर है कौन, ए एन। ये जो आपको ए एन दिख रहा है ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, मीन्स कि यहाँ तक ये एंगल, ठीक है, यहाँ तक ये, और फिर यहाँ से इतना ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, इस तरह से, ठीक है। कौन कौन एंगल इक्वल है उसको अगर हम लोग लिखने के लिए चाहें तो क्या लिखेंगे, एंगल ए एन इज बाइसेक्टर अगर हुआ, ये ए एन जो इस पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर हुआ, मतलब यहाँ से ये और इधर ये इतना आपस में क्या होगा इक्वल, मीन्स आपको यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह से ये, और यहाँ से ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी ए एन इक्वल टू इधर से क्या होगा सी ए एन, एंगल सी ए एन, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये एन जो है सो क्या एंगल ए का बाइसेक्टर है इसीलिए, ठीक है। चलिएगा अब इसके बाद यहाँ पर ए एम जो क्या परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। ये जो है ए एम परपेंडिकुलर कहाँ है, बी सी, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब इतना ही कुछ दिया हुआ है, ये 70 या 20 पता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको इतने की हेल्प से ये बीच वाला एंगल एम ए एन को फाइंड करना है, ठीक है, एम ए एन को। इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि पहला तरीका ये है कि एंगल ए का ये रहा ए एन बाइसेक्टर, मीन्स ये एंगल और यहाँ से ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इसी एंगल ए को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पार्टिकुलर एंगल जो कि बाइसेक्टर से ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है, बाइसेक्ट हो चुका है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जो है, ट्रायंगल एबीसी में जो है यहाँ पर एक एंगल कितना है 70, दूसरा कितना है 20, प्लस थर्ड एंगल ए प्लस थर्ड एंगल ए इक्वल टू सम प्रॉपर्टी एंगल से क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 70 प्लस 20 कितना होगा 90, प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के फिर एंगल ए इक्वल टू 180 या माइनस 90 करेंगे, तो यहाँ से फाइनली एंगल ए जो है वो निकल कर कितना आया 90 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ से 90 आ चुका है, ठीक है, एंगल ए यहाँ से 90 आ चुका है। अब यहाँ पर ए एन बाइसेक्टर है, उसके तहत हम लोग बी ए एन इक्वल टू सी ए एन लिख चुके हैं। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, एंगल बी ए एन इक्वल टू एंगल सी ए एन, ये दोनों क्या है एंगल ए का ही क्या बोलते हैं, एंगल ए को ही डिवाइड किया, एंगल ए को ही बाइसेक्ट किया गया, तो वही दोनों एंगल यहाँ पर से आया है। मतलब 90 का आधा ये भी होगा, ये भी होगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। 90/2 करेंगे तो 45 ये दोनों एंगल आएगा। मीन्स यहाँ से ये जो है यही 45 होगा और इधर ये भी क्या होगा 45 होगा। लेकिन
हम लोग से पूछा गया एंगल बीच वाला MAN को पूछा गया, MAN को। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे देखा जाए इसको, देखिएगा ट्रायंगल जो है आप लोग देखिएगा ट्रायंगल ANC को, ठीक है, ट्रायंगल ANC को देखिएगा, ठीक है, इन ट्रायंगल ANC। तो ट्रायंगल ANC अगर हम यहाँ पर साइड में कुछ देर के लिए बनाए इस तरह से, जैसे वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये A है और यहाँ पर N है और ये C है। अब देखिएगा इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमको कम से कम इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, इसमें AMN में चलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इस ट्रायंगल का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये एंगल हम लोग अभी तुरंत कितना फाइंड आउट किए 45 और ये पहले से कितना दिया हुआ है 20। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका ये आपका 65 हो जाएगा। कितना होगा आपका ये 65 हो जाएगा आसानी से। तो एक्सटीरियर एंगल से हम लोग यहाँ पर 65 फाइंड आउट कर लिए। अब यही 65 कहाँ पर दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये 90 हो जाएगा M। तो ये 65 और ये 90 आ गया, मीन्स ये एंगल कितना आ गया 65 आ गया। तो इन ट्रायंगल ANC हम लोग क्या लिख साथ में लिखते भी जा रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ANC में क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री लिख ले, या फिर ट्रायंगल CAN, सॉरी एंगल CAN, एंगल CAN प्लस एंगल C यहाँ पर जो है एंगल C, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ANM, इधर से एंगल ANM क्या हो जाएगा, इधर से ये एंगल ANM बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो एंगल CAN कितना है 45 डिग्री, अब प्लस एंगल C कितना है 20 डिग्री, इक्वल टू एंगल ANM आपको मिलेगा। देयरफॉर एंगल ANM आपको कितना मिल गया 65 डिग्री मिल गया। कितना मिला आपको 65 डिग्री। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल AMN का, ठीक है। इन ट्रायंगल AMN, ट्रायंगल AM जो कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा ट्रायंगल AMN। तो इस ट्रायंगल AMN में ये एंगल पता है पहले से कितना 90 और ये हम लोग पता है कि अभी कितना 65। तो यहाँ से हम लोग क्या पूछा गया एंगल MAN पूछा गया, मीन्स ये एंगल पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा क्या। तो इन ट्रायंगल AMN में क्या लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल एंगल क्या लिखेंगे हम लोग MAN प्लस ये एंगल ANM प्लस एंगल ANM प्लस एंगल AMN प्लस एंगल AMN इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। दिस एंगल दिख रहा होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो कि 65 है और प्लस दिस एंगल जो कि 90 है। यहाँ पर इस एंगल इस ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इन ट्रायंगल AMN। तो इन ट्रायंगल AMN में जो है यहाँ पर MAN आपको फाइंड आउट करना है, जो कि नहीं पता है, ठीक है, ये तो फाइंड आउट करना है। इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे MAN को, मैन को, ठीक है। अब प्लस ANM हम लोग यहाँ से फाइंड कितना कर ले 65, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 65। अब प्लस एंगल AMN कितना दिख रहा है यहाँ पर, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं कितना 90 दिख रहा है, ये आपका कितना हो गया 90 इक्वल टू 180 हो गया। देयरफॉर एंगल MAN प्लस इस दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 155 इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। कहीं तो मिस्टेक हुआ है क्या, 5 90 65 90 65 180 चलेगा, सही है। देयरफॉर एंगल MAN यहाँ से कितना आएगा 180 माइनस 155, तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये 7 माइनस 2 25 डिग्री। फाइनली आपके पास आंसर क्या आया MAN कितना है 25 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्या फाइंड कर लिए एंगल MAN को फाइंड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज हुआ सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का हम लोग बेसिकली यूज किए हैं, जिससे कि यहाँ पर 65 आ गया। जैसे 65 आया तो इस ट्रायंगल में चल करके हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लिए। अब इसका एक और तरीका है, इसको फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है, और वो तरीका क्या है सो देखिएगा। वो जो तरीका है सो क्या है सो देखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं एक और तरीका, कि वैसे आप लोग भी सोच सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में ट्रायंगल में खास करके जितना भी क्वेश्चन को कई तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है, वही तरीका होगा, ठीक। कई तरीका हो सकता है इसको बनाने का, मेरा तरीका और आपका तरीका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हाँ आंसर सेम आएगा, प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है, लगभग सेम ही रहेगा। थ्योरम भी लगभग हर जगह सेम रहेगा, बस इधर का उधर थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। जो काम आप पहले करें वो काम हम बाद में करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है।
बस। अब चलिएगा बात करते हैं दूसरे तरीका से। तो इसको हम और कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, देखिएगा इसको हम लोग और कैसे सोच सकते हैं। सो देखिएगा स्टार्ट सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंजिंग करते हैं इसमें थोड़ा सा। 65 इसको भी हटा देते हैं फिलहाल अभी, ठीक है। 45 इसको तो रहने देते हैं। 45 कैसे है पता चल चुका है आप लोग को। टोटल एंगल कितना है 90 और एन क्या है बाइसेक्टर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। चलिएगा अब क्या करते हैं ना, अब जो है क्या करते हैं ना कि इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एन। तो ए बी एन में, इन ट्रायंगल ए बी एन को अगर आप देखिएगा ऐसे है और ये ऐसे रहा, ए बी और ये एन, ये 70 है और यहाँ पर ए से लेकर के ये एन तक ये कितना है 45 है, ठीक है। ये रहा 45, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये एंगल मीन्स आपका जो मेन डायग्राम इसमें ये एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं किससे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ये 70 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये 115 हो गया। इसी बीच में यहाँ पर एम भी है, इसी बीच में यहाँ पर एम है, ये परपेंडिकुलर। अच्छा तो अब देखिएगा इन ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं अब ए एम एन का, ठीक है। ये तो 115 कैसे आ गया समझ में आ गया, इसको हम नहीं लिखते, बस आप लोग समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल कितना आ गया 115 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल ए एम एन का। यहाँ पर देखिएगा ट्रायंगल ए एम एन को, ये 90 है, ठीक है, और हमको यही एंगल पता करना है बीच वाला, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे देखिएगा ये एंगल कितना है 115 और ये रहा 19, ये ए और ये एम और ये एन, ये 90 115, ये एंगल कितना होगा, दिस प्लस दिस करेंगे। इस एंगल को नहीं पता तो एंगल एम ए एन प्लस ये एंगल कितना 90 इक्वल टू 115 हो जाएगा। कहाँ से, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ठीक है। तो एंगल एम ए एन कितना हो जाएगा बताइएगा, 115 आप माइनस 90 करेंगे तो 25 नहीं आएगा, आएगा। वैसे भी आसानी से कर ली, उससे पहले हो गया। तो यही सब तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, डायग्राम में यानी फिगर में जो इसको आप इंडिकेट कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। उसके बाद पहले सोचिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। पहले उस फिगर को एनालाइज कीजिएगा, क्या क्या थ्योरम यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यानी जो चीज़ फाइंड करना है वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, पहले आप इस चीज़ को सोचिएगा। उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जब सोच लीजिएगा ना एक बार, ठीक है, फिर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अपने आप मार्क्स मिल ही जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इक्वल्स टू 3:2:1 एंड CD परपेंडिकुलर टू AC, फाइंड एंगल ECD, फाइंड एंगल ECD, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC जो कि फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इक्वल्स टू 3:2:1। यहाँ से रेशियो को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, वो कांस्टेंट फिलहाल अभी हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तब जाकर के यहाँ से एंगल A जो आपको मिलेगा सो क्या मिलेगा 3x, एंगल B जो आपको मिलेगा सो क्या मिलेगा 2x, एंड एंगल C आपको क्या मिलेगा 1x मीन्स x मिलेगा, ठीक है। 1x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1x। एंगल A, एंगल B और एंगल C आपको मिल चुका है, एंगल A, एंगल B और एंगल C आपको मिल चुका है। अब इस ट्रायंगल में इस तीनों एंगल को ऐड कर लेंगे, इस तीनों एंगल का सम किसके इक्वल आएगा 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 2 5 1 6, यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 6 डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हम लोग पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 3 इंटू 30 करेंगे तो एंगल A 90 डिग्री आएगा। एंगल ये जो आपको मिलेगा सो कितना होगा 90, और एंगल B जो आपको मिलेगा सो कितना मिलेगा, एंगल B आया है 2x, एंगल B 2x है, तो यहाँ से 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल C क्या है 1x, 1 इंटू 30 करेंगे तो ये 30, एंगल C जो है वो कितना होगा 30 डिग्री।
तो यहाँ पर ये तीनों एंगल आ गए, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया एंगल ECD, एंगल ECD यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है, एंगल ECD। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर एक ही साइड में, किसी एक पॉइंट पर एक साइड में, स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। मीन्स ये एंगल जो कि क्या दिख रहा है आपको 30 डिग्री, अब प्लस इस बीच में एक और एंगल ये कितना दिख रहा है 90, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं ना कहीं CD परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ पर ये 90। अब प्लस जो एंगल हमको फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, एंगल ECD, एंगल ECD। तीनों मिलाकर के तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 120 प्लस एंगल ECD, 120 प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ECD इक्वल टू 180 या माइनस 120। तो यहाँ से एंगल ECD इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ECD यहाँ से 60 डिग्री आ गया। तो क्या बताया, लगभग क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीका और इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं, और वो भी यहीं पर देख लेते हैं। वो तरीका कौन सा होगा, देखिएगा ये 90 और ये 60, अगर यहाँ पर हम लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये 90 और ये 60 है, अगर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है क्या कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल, ये कितना आएगा निकल 90 प्लस 60 150। और इस 150 में से ये 90 दिया हुआ और हमको फाइंड भी यही एंगल करना है, ये वाला, ठीक है। तो 150 या माइनस 90 कर देंगे, 150 या माइनस 90 कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 60 डिग्री मिलेगा। तो फाइनली ये एंगल इस तरीका से आपको क्या मिला है 60 डिग्री मिला है। और ये बहुत आसान तरीका था, ठीक है। जितना आप थ्योरम अप्लाई करिएगा, ठीक है, उतना क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। जितना थ्योरम अप्लाई करिएगा उतना ही क्वेश्चन जो आपका है सॉल्यूशन बहुत ही आसानी वे में आएगा, ठीक है, आंसर बहुत ही आसानी वे में आएगा। और थ्योरम अगर आप कम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं के बराबर अप्लाई कर रहे हैं, वो बस लेंदी वे में चलते रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा बस एक ही थ्योरम क्या अप्लाई किए हैं, एक ही थ्योरम सम प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर तुरंत हम क्या लगा दिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दिए, तुरंत में आंसर आ गया, हमको ये काम करना भी नहीं पड़ा, ठीक है, ऐसे आंसर आ गया 60 डिग्री। तो बस यही फर्क होता है, ठीक है, थ्योरम का, ये थ्योरम लगाने से क्या फायदा है और क्या फायदा नहीं है, ठीक है। और लगभग बताते रहते हैं, ठीक है, लगभग क्वेश्चन को जो है बहुत सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 तरीका से बना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD है। ये रहा AB और ये CD, ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, और ये रहा आपका EF, ये क्या है ट्रांसवर्सल है इस दोनों पैरेलल लाइंस का, ठीक है। इफ एंगल AEF मीन्स यहाँ पर जो आपको ये एंगल AF कितना है 65 दिया हुआ है। एंगल DFG यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। ये EGF 90 दिया हुआ है, यहाँ पर EGF ये 90 दिया हुआ है। एंड एंगल GEF इक्वल टू X, और ये रहा GEF कितना दिया हुआ X। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। इसके बाद आपको X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस दिए हुए फिगर में, ठीक। यहाँ पर जो है AB पैरेलल टू CD लिखा हुआ है, दिया हुआ है फिगर में भी, और क्या बोलते हैं क्वेश्चन में भी ऊपर लिखा हुआ है AB पैरेलल टू CD। और क्या बोलते हैं EF क्या आपस में वो क्या है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर अगर आप अलग से देखते हैं इस तरह से, ठीक है, ये और ये क्या पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD है, और ये रहा ट्रांसवर्सल EF, ये रहा ट्रांसवर्सल क्या EF। और ये जो एंगल आपको दिया हुआ है सो देखिए ध्यान से कितना दिया हुआ 65 दिया हुआ। इसका मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल होगा कितना होगा 65 नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से 65 होगा, ठीक है। मीन्स ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, ये 65 डिग्री आएगा। ये जो एंगल आपका आएगा सो कितना आएगा, ये 65 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये एंगल मीन्स कौन सा एंगल जो आपका ये कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल EFD इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिर्फ इतना ही लिखेंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, सब कुछ पहले गिवन हम लिखा करेंगे ऐसा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है, कॉपी में, ठीक है। एंगल EFD 65 हो गया यहाँ पर। और अब देखिएगा हमको फाइंड आउट किसका वैल्यू करना है, इस X का। मतलब कहीं ना कहीं हमको इस ट्रायंगल में चलेंगे आसानी से और X का वैल्यू सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। उसके लिए जो है इस ट्रायंगल EFG में चलना पड़ेगा क्या ना। तो इन ट्रायंगल EFG
तो ट्रायंगल EFG आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है और यहाँ से ऐसे दिख रहा है और यहाँ से ये ऐसे दिख रहा है और ये 90 है, ये G है और ये F है और ये E है। ये आपका यहाँ पर X है और ये हम लोग को नहीं पता एंगल कितना है। हाँ, लेकिन ये टोटल एंगल पता है 65 है। उस 65 में ये 30 है तो ये कितना हो गया, 35 नहीं हो गया, 35 हो जाएगा। ये देखिए ना आप यहाँ पर आसानी से, अगर ये ऐसे है और यहाँ से ये ऐसे है और बीच में एक एंगल ये से, कंप्लीट 65 है ये, और 65 में 30 है तो ये कितना बचेगा, 35 नहीं होगा। ये 65 माइनस 30 कर देंगे, ये 35 बचेगा, सॉरी 35 बचेगा, हाँ जी 35 बचेगा वो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल कितना हो, 35 हो गया और ये 90 है। तो इन ट्रायंगल EFG में क्या लिखेंगे, 35 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री अब प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 प्लस x इक्वल टू 190 होगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, x इक्वल टू 190 अब माइनस 125। तो x इक्वल टू यहाँ से ये कितना आएगा निकल करके आपका, ये 5 हो जाएगा और ये 8 माइनस 2 65 होगा ये। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। कितना तो आसान था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतने क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा लेवल और उसका ऊपर रहेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन आने वाले 3-4 क्वेश्चन और का। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई भी बुक होगा, चाहे वो RD का बुक हो या फिर RS अग्रवाल बुक हो या फिर NCERT हो, कोई भी बुक हो, आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, इस बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इतना आप बता दीजिए सर, आपको फिर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप अगर इतना क्वेश्चन पहले अपने मन से ईमानदारी के साथ अगर आप इतने क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद जाकर फिर आप वीडियो देखते हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन यहाँ से देख लिया, फिर कोई बुक से क्वेश्चन देख लिया, नहीं बन रहा है, उसके बाद फिर जाकर के यहाँ पर आकर के वीडियो आप देखा कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद लिखना कुछ नहीं, बस उस टाइम सिर्फ सुनना है और देखना है। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, जो कि क्वेश्चन हम यहाँ पर कराए हुए। एक बार देख लेने के बाद अगर आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर बन जा रहा है मतलब आप सीख रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं बन रहा है मतलब आपको बहुत और ज़्यादा जरूरत है किसका पढ़ने, किस चीज़ को पढ़ने का, थ्योरम पढ़ने का। ठीक है, थ्योरम को समझने का। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में क्लास 9th में जितना भी थ्योरम कराना था हम उतना थ्योरम आपको अभी तक करा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग कहाँ आए, क्वेश्चन के ऊपर आए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बुक से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ पर जब क्वेश्चन करवा रहे हो सब बुक का उठाए हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT का भी, RS अग्रवाल का भी और RD शर्मा का भी है। ठीक है, तीनों बुक का एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप हो सके वीडियो को ही एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बुक बनाइए, या फिर बुक को बनाते हुए आप वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अंदाज में नए क्वेश्चन के साथ। चलिएगा।